ओम शांति। साकार मुरली सुनने की विधि और उसका महत्व दादी गुलजार जी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की लास्ट श्रेणी है। दादी जी हमें कहती है मुरली का महत्व बहुत है। मुरली तो हमारे साथ होनी ही चाहिए। साकार में बाबा हम लोगों को मुरली के ऊपर बहुत अटेंशन दिलाते थे। ब्रह्मा बाबा का प्यार सदा मुरली से रहा। बाबा मुरलीधर है और आपका मुरली से प्यार नहीं, तो मुरलीधर से प्यार कैसे हुआ? मुरलीधर से प्यार है माना मुरली से प्यार होना चाहिए। न सभी का ऐसे ही कहे हाँ जी, लेकिन सिर्फ अनुभूति न कर सकने के कारण हम मुरली को बिल्कुल ही साधारण समझ लेते हैं या रिपीट समझते हैं या समझते हैं यह मेरे काम की बात नहीं है। लेकिन सब बातें मेरे काम की है। बाबा के हर कर्तव्य से हमारा प्यार है। हम बाबा का चित्र इसीलिए रखते हैं क्योंकि इस चित्र द्वारा ही विचित्र हमको मिला है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही शिव बाबा मिला है। हाँ जी, प्रवेश तो ब्रह्मा बाबा में होता है, ब्रह्मा बाबा में ही होता है ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा के चित्र से हमको प्रेरणा मिलती है। और ब्रह्मा बाबा का कभी भी हम चित्र देखते हैं, हमारा अटेंशन ब्रह्मा बाबा के शरीर में नहीं जाता, लेकिन ये किसका माध्यम है, उस तरफ हमारी बुद्धि जाती है। कोई दूसरे लोगों के मुआफिक मूर्ति पूजा के रीति से हम ब्रह्मा बाबा को चित्र नहीं रखते। हम ब्रह्मा बाबा का हम चित्र नहीं रखते हैं। दूसरे लोग जैसे मूर्ति पूजा करते हैं ना, उस भाव से हमारे पास चित्र नहीं होता है ब्रह्मा बाबा का। लेकिन ब्रह्मा बाबा का चित्र बाबा के कमरे में इसलिए रखते हैं कि हमको इस तन द्वारा शिव बाबा की नॉलेज मिली है, तो उसकी स्मृति आती है। शिव बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। तो चित्र हम नहीं देखते, लेकिन चित्र द्वारा विचित्र को देखते हैं। बाबा के चित्र के सामने भी कोई क्वेश्चन व समस्या लेकर के जाता है, तो उसे उसका उत्तर मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा शिव बाबा आपको उत्तर देता है और अनुभव होता है जैसे सचमुच बाबा हमारे से बोल रहा है, क्योंकि हमारी भावना ही वह है कि शिव बाबा हमसे ब्रह्मा बाबा द्वारा मिल रहा है। में जब बाबा ने भावना का भाड़ा दिया, तो ये तो ज्ञान मार्ग है ना, यहाँ पे कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, जो है वो सही है, यथार्थ है। तो बाबा हमको भावना का फल ब्रह्मा बाबा द्वारा देता है। माध्यम को जानना तो पड़ेगा ना, इसीलिए हमारा ब्रह्मा बाबा से भी इतना ही प्यार है और शिव बाबा से भी इतना ही प्यार है। ब्रह्मा की आत्मा से हमारा कई जन्मों का कनेक्शन है। स्वर्ग में राज्य भी ब्रह्मा बाबा के साथ करेंगे। तो आदि आत्मा होने के नाते और जगत पिता होने के नाते से साकार ब्रह्मा साकार सृष्टि का पिता है और इस आत्मा के साथ हमारे कई जन्मों का कनेक्शन है। उस नॉलेज से हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। बाकी शरीर की रीति से सोल कॉन्शियस हुए बिना बाबा के कमरे में आप बैठो तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। सोल कॉन्शियस अर्थात की आत्मिक स्थिति की अनुभूति में बैठेंगे ना, तो ही अनुभव होगा। जब हम अपनी ही बॉडी को भूलने की कोशिश करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की बॉडी को क्यों देखें?
अपने को भी तो भूलते हैं ना। तो हमारा देह के साथ नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के कर्तव्य, विशेषता, गुण, शक्तियों के साथ संबंध है। इसलिए हमको अनुभव होता है। कोई कमजोरी होगी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लाइट माइट की किरणों से बाबा हमको शक्ति दे रहा है और हमारी कमजोरी मिटती जा रही है। तो इस अनुभव के कारण हम बाबा के कमरे में बाबा के आगे बैठते हैं और अनुभव होता है अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा बहुत पालना दे रहे हैं। पालना कम नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं जैसे साकार में पालना दे रहे हैं। है ना सभी का ऐसे ही अनुभव है? हाँ जी। इस अनुभव को बढ़ाओ और मुरली को मनन करो। कई कहते हैं हमको मनन करने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जैसे आप नहा रहे हो, कपड़े धुलाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या कोई काम कर रहे हो, पर आप मनन कर सकते हो। हाँ, कोई का काम होता है फुल दिमाग लगाने का, वो भी कितना, जॉब करते होंगे, बिजनेस आदि होगा आपका तो 8 घंटा होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं ना। कई बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा हमको टाइम नहीं मिलता है। बाबा कहते 24 घंटे है ना, 8 घंटा जॉब करो, 8 घंटा आराम करो, फिर जो समय बचता है उसमें सेवा केंद्र की सेवा करो, ज्ञान योग सिखलाओ, उसमें ही आपकी कमाई है। तो इसी में हमारी कमाई है। कितना सुंदर क्लास है ना ये, मुरली सुनने की विधि और इससे होने वाले फायदे, उसका महत्व हमने जाना। कल दादी गुलजार जी का नया क्लास लेंगे, दाता, विधाता और वरदाता की स्टेज। अच्छा, ओम शांति।